नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें देखेंगे, जहां सबसे पहले बात इंदौर हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में कोर्ट में 5 महिला आरोपियों की हुई पेशी। 14 अक्टूबर तक भेजा गया जेल। कोर्ट रूम में एक आरोपी ने एसआईटी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपियों का पुलिस ने कराया मेडिकल टेस्ट। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में लाया गया था अस्पताल। हनी ट्रैप के आरोपियों को पुलिस ने किया कोर्ट में पेशी के बाद कस्टडी में भेजा गया जेल। सागर में खाने के लिए मंदिर में चोरी करने की खबर पर न्यूज 18 का बड़ा असर। सीएम का 1 लाख की आर्थिक मदद देने का निर्देश। पीड़ित बच्ची को लेने शहडोल पहुंची प्रशासन की टीम। पुलिस और किशोर बोर्ड ने भेजा था बाल सुधार गृह। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली में आज बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में होगा, जिसमें देश भर से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े लोग इकट्ठा होंगे। आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम में पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उम्मीद है कि पीएम इस स्कीम की सफलता बताने के साथ साथ लोगों को कुछ और राहत देने वाले ऐलान कर सकते हैं। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की धरती से शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा करेंगे। पीएम की इस समीक्षा बैठक में उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे जिन राज्यों में आयुष्मान योजना लागू है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। झारखंड गुमला के चित्रकार और साहित्यकार अजय किशोर नाथ पांडे ने अपनी एक कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है। तस्वीर में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी को बातचीत करते हुए दिखाया है। तस्वीर की गुमला में भी काफी सराहना हो रही है। वैसे अजय किशोर की तस्वीरें अक्सर सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वैश्विक राजनीति को ध्यान में रखकर ये तस्वीर बनाई है, तो चर्चा का विषय बनी हुई है और दुनिया को संदेश दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। शाह यहां दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा करेंगे। अमित शाह यहां एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की न्याय यात्रा में आज शामिल हो सकती हैं। कांग्रेसी शाहजहांपुर कांड की पीड़िता के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान महीनों बाद एसआईटी के सामने पेश हुए। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। आपको बता दें कि आजम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। झाबुआ की चुनावी जंग में पाकिस्तान की एंट्री। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान। बोले, कांतिलाल भूरिया करते हैं पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व, तो बीजेपी प्रत्याशी हैं हिंदुस्तान के प्रतिनिधि। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बयान पर बवाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। गोपाल भार्गव ने कांतिलाल भूरिया को बताया था पाकिस्तानी प्रतिनिधि। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तानी प्रतिनिधि बताने वाले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पर केस दर्ज। कल पाकिस्तान और कांतिलाल भूरिया पर दिया था बयान। भोपाल में मंत्रालय के वल्लभ पार्क में वंदे मातरम का गायन। सीएम कमलनाथ वंदे मातरम के आयोजन में हुए शामिल। वंदे मातरम गायन से पहले पुलिस ने दी बैंड की प्रस्तुति। गरियाबंद में महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू के खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष रुपेश ने की सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। रुपेश के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। 21 अक्टूबर तक गोपाल भार्गव के झाबुआ जाने पर पीसी शर्मा ने की रोक की मांग। कहा, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। भार्गव ने कांतिलाल भूरिया को बताया था पाकिस्तान का प्रतिनिधि। भोपाल रेलवे स्टेशन सहित सभी डिवीजन के रेलवे स्टेशनों से प्लास्टिक बैन करने की तैयारी। अब पत्तों पर मिलेंगे फूड स्टॉल से मिलने वाला खाद्य पदार्थ। प्लास्टिक की जगह लकड़ी का मिलेगा चम्मच। भिंड में जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट का वीडियो हुआ कैमरे में कैद। देहात थाने के बरुआ नगर इलाके की घटना। गुना के नेशनल हाईवे 46 के पुल पर कुंडली मारकर बैठा मिला अजगर। लोगों की उमड़ी भीड़। मोबाइल से लोगों ने बनाया अजगर का वीडियो। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ विकासखंड में बच्चों को बांटी जाने वाली ड्रेस बंद कमरे में मिली। करीब 10,000 पीस बताई जा रही ड्रेस। बीईओ ने दिए जांच के आदेश। राजनांदगांव में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। युवती गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही मामले की जांच।
भिलाई स्टील प्लांट में हॉट मेटल छलकने से 2 कर्मचारी झुलसे। हॉट मेटल खाली करने के दौरान हुआ हादसा, अस्पताल में इलाज जारी। बीजापुर में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या कर शव को मोरमेट टोयनाथ चौक पर फेंका। नक्सलियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी ने ली जिम्मेदारी। ग्वालियर में गोंडवाना एक्सप्रेस से टकराया ट्रक, झटका लगने से 6 से 7 यात्री घायल यात्रियों को जीआरओ अस्पताल किया गया भर्ती। छतरपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, गैंगवार की वजह से संजय मिश्रा नाम के युवक के कुछ लोगों ने की थी पिटाई। 22 सितंबर को हुआ था अपहरण, 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, वसीम नाम का युवक गिरफ्तार। मंदसौर में सराफा व्यापारी के हत्यारे पर रासुका की कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर बबलू लाला ने की थी अनिल सोनी की हत्या। आरोपी बबलू लाला को आज भेजा जाएगा सेंट्रल जेल। पटना से पानी निकालने का काम जारी, बाहर से मंगाई गई मशीन धीरे धीरे कम हो रहा पानी। पटना में एयरफोर्स के चॉपर से फूड पैकेट्स की एयर ड्रॉपिंग, 2 चॉपर प्रभावित इलाकों में बांट रहे राहत सामग्री। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का असर, छत पर फंसे दंपति का किया जा रहा रेस्क्यू। भागलपुर के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय सहित लालबाग कॉलोनी में घुसा गंगा का पानी। झारखंड में आज साफ हो जाएगा आसमान, मौसम विभाग ने वापस लिया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पूर्व के जिलों में हल्की बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री की बरामद। पूरे इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। हनी ट्रैप केस में डीजीपी स्पेशल डीजी टकराव मामला, डीजीपी वीके सिंह को सीएम कमलनाथ ने किया तलब। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम कमलनाथ को मनाने में मामले में दी सफाई। भूख की वजह से चोरी करने का मामला, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट। नवरात्रि जैसे पर्व में ऐसा समाचार दिल और दिमाग को झकझोर देता है। आरके सिंह भदौरिया बने एयरफोर्स प्रमुख, भदौरिया के एयरफोर्स प्रमुख बनने पर जश्न, ग्वालियर में बहन ने बांटी मिठाइयां। झीरम आयोग की सुनवाई आज, याचिकाकर्ता विवेक वाजपेयी की होगी गवाही। पिछली सुनवाई में 3 लोगों की हुई थी गवाही। झीरम हमले में हुई थी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौत। नवनिर्वाचित विधायक देवती कर्मा का शपथ ग्रहण, रायपुर में 1 अक्टूबर को देवती कर्मा लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष दिलाएंगे शपथ। 2 दिनों का होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, 2 से 3 अक्टूबर तक चलेगा सत्र। महात्मा गांधी की जयंती को लेकर विशेष सत्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। चित्रकूट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति में किया बदलाव, 50-50 बूथों का कंट्रोल रूम बनाने का लिया फैसला। बीजेपी ने भी दंतेवाड़ा की हार से लिया सबक, स्थानीय नेताओं पर जताया भरोसा। रायपुर के गीतांजलि नगर के सेक्टर 1 में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लड़की और 2 युवक गिरफ्तार। बेदा इस्पा सेंटर में देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने दी दबिश। बस्तर दशहरा के रथ परिक्रमा की शुरुआत, धूमधाम से निकाली रथ की परिक्रमा। छात्र को 6 तोपों की दी गई सलामी। रायपुर में एक पिता ने अपने 3 बच्चों पर रॉड और चाकू से किया जानलेवा हमला, तीनों बच्चों की हालत गंभीर। पत्नी पर शक को लेकर होता था दंपति में विवाद, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दंतेश्वरी मां के दरबार में राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। जावंगा में भी दिव्यांगों से की मुलाकात। कांकेर में सीएम भूपेश बघेल गढ़िया महोत्सव में हुए शामिल, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। राजधानी रायपुर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर नेशनल हाईवे NHMMI अस्पताल की तरफ से वॉकथॉन का आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान, पुलिसकर्मियों को नहीं मिल रहा वीक ऑफ, पुलिसकर्मियों की कमी के कारण नहीं मिल रहा ऑफ। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग पर भी उठे सवाल, सवालों के घेरे में आई सर्वेक्षण एजेंसियां। ग्वालियर के सोशल वर्कर ने की पीएम से शिकायत, पीएमओ ने दिए जांच के आदेश। श्योपुर के जंगल से मवेशियों समेत 3 चरवाहों का अपहरण, बदमाशों की तलाश में जुटी 5 थानों की पुलिस, अब तक नहीं मिला सुराग, इलाके में हड़कंप।
सागर में खाने के लिए मंदिर में चोरी करने की खबर पर जागी सरकार, बच्ची को मिलेगा घर और राशन, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए एक हुए पक्ष विपक्ष। एक्शन में राज्यपाल लालजी टंडन भोपाल में समन्वय समिति की बैठक में दिखाए सख्त तेवर, बोले विश्वविद्यालयों को बदलनी होगी कार्यशैली। छेड़छाड़ मामले की मार्कफेड के असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार, आरोपी मैनेजर रामेश्वर ठाकुर को रायपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ नौकरानी ने की थी शिकायत। राजभवन करेगा विश्वविद्यालयों की मॉनिटरिंग, हर यूनिवर्सिटी को एक गांव गोद लेने के राज्यपाल ने दिए निर्देश, गांधी जी के नाम पर बनेगा शोधपीठ। रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान पर कायम, निगम आयुक्त के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर कायम, बोले कोई पछतावा नहीं। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दरिंदे को फांसी की सजा, इंदौर कोर्ट ने 11 महीने में दिया फैसला, एसआईटी ने की थी मामले की जांच। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के विवादित बयान का मामला, ग्वालियर जिला कोर्ट में 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई। भिंड में दिग्विजय ने आरएसएस बीजेपी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का लगाया था आरोप। रतलाम में छात्रा से गैंगरेप के 5 सह आरोपियों को पुलिस ने निकाला जुलूस, राम मंदिर से जिला अस्पताल तक पैदल चलाया। सभी आरोपियों ने होटल का कमरा बुक करने से लेकर कमरे के बाहर तक की थी निगरानी। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने दी राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात, प्रदेश के मौजूदा हालात पर की चर्चा। झाबुआ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, रैली में बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, 2018 का बदला लेने का वक्त आ गया। दतिया में विद्यार्थी परिषद ने दिया आंदोलन का अल्टीमेटम, हाल ही में हुई फायरिंग की घटनाओं को लेकर नाराजगी, पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बिलासपुर हाईकोर्ट में टली सुनवाई, हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई, पत्रकार कमल दुबे ने लगाई है पिटीशन। कोरिया की बैकुंठपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पीड़ित से 1,63,000 की ठगी का आरोप, पुलिस ने दी जानकारी। पिछले 1 साल में 100 लोगों से करीब 1 करोड़ से ज्यादा की कर चुके हैं ठगी, झारखंड के हैं दोनों आरोपी। और इसी बीच अहम खबर, बिलासपुर से झीरम आयोग की सुनवाई शुरू हो चुकी है। नंदकुमार पटेल के ड्राइवर और पीड़ित विवेक वाजपेयी की गवाही हो रही है। गवाही में झीरम हमले में सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब किया जा रहा है। सरकारी वकील कांग्रेस के वकील गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, तो झीरम आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में ये सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, झीरम मामले में सुनवाई, गवाहों से सुनवाई हो रही है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में ये सुनवाई हो रही है। जो गवाह हैं उनसे पूछताछ हो रही है। झीरम आयोग की सुनवाई शुरू हो चुकी है। धमतरी में कांग्रेस भवन में बैठक के बीच बवाल, मंत्री कवासी लखमा के सामने नए लोगों को तरजीह देने पर आपस में भिड़े कांग्रेसी, बवाल पर लखमा हुए नाराज। सीएम की यात्रा को लेकर लखमा ने बुलाई थी बैठक। धमतरी दौरे के दौरान शराबबंदी पर मंत्री कवासी लखमा का बयान, बोले शराबबंदी तो होगी लेकिन नोटबंदी की तरह नहीं, मामले में बनाई गई है कमेटी, रिपोर्ट आने के बाद लेगी सरकार फैसला। बालोद में आदिवासी समाज ने किया चक्का जाम, 4 सूत्री मांगों को लेकर लगाया जाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद निताम और पूर्व सांसद सोहन पोटाई भी हुए शामिल। बलौदाबाजार में बंद कमरे में मिली बच्चों की हजारों ड्रेस, टीचरों ने बांटने की नहीं उठाई जहमत। तहसीलदार के निरीक्षण में खुला मामला, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। बागी तेवर दिखाने के बाद माने बलराम मौर्य, जगदलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजमन का किया समर्थन। सीएम से मुलाकात के बाद बलराम के तेवर हुए नरम। कोरबा में जोरदार बारिश, लोगों को हुई परेशानी, मिनी माता बांगो बांध का लबालब।
हरदा में नहीं है कुपोषित बच्चों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाएं। सर्वे में मिले 820 कुपोषित बच्चे। जिले के 4 पोषण पुनर्वास केंद्रों में सिर्फ 40 बच्चों के ही इलाज की सुविधा। भिलाई में कार्यशाला का आयोजन। पेरेंटिंग टुडे और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने किया आयोजन। आधुनिक दौर के बच्चों को किस तरह से पाला और संभाला जाए, इस विषय को लेकर हुई कार्यशाला। दुर्ग में पुलिस ने हत्या के राज से उठाया पर्दा। मृतक सोनू की शागिर्द काजल किन्नर की निकली हत्या की आरोपी। रविवार को सोनू की हुई थी हत्या। और इसी बीच अहम खबर भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान। विचारों के आधार पर दिया बयान। एफआईआर के खिलाफ जाऊंगा हाई कोर्ट। तो आपको बता दें कि कल झाबुआ में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पहुंचे हुए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, भानु भूरिया के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए। और इसी दौरान उन्होंने भरे मंच से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कांतिलाल भूरिया हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसको लेकर कई सारी अब चर्चाएं भी हो रही हैं, उन पर निशाना भी साधा जा रहा है। कांग्रेस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रात तकरीबन 1 बजे चुनाव आयोग में पहले शिकायत की गई थी और तकरीबन 1 बजे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर के बाद अब ये पहला रिएक्शन है जो कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिया है। विचारों के आधार पर दिया बयान। एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा, उनका कहना है। उन्होंने जो बयान दिया है वो विचारों के आधार पर दिया है। और जैसा कि बीजेपी के जब प्रवक्ताओं से बात भी न्यूज 18 ने की है, तो उनका यही कहना था कि उनके जो विचार हैं वो उन्हें व्यक्त कर रहे हैं, ना कि तुलना कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में व्यापम में घोटाले की आशंका को लेकर सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 5000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 अक्टूबर से पहले जमा करने के दिए निर्देश। मामले में 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने साधा निशाना। पूर्ववर्ती सरकार ने निकायों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए देकर निकाय के विकास कार्यों को रोक दिया। महासमुंद में हाथियों की दहशत। लहंगर गुड रोडीह में हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने गांव के लिए जारी किया अलर्ट। कवर्धा में जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय का किया घेराव। 4 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बालोद में बीजेपी ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा के खिलाफ की गई एफआईआर का किया विरोध। डिंडौरी में बड़ा हादसा टला। नाले को पार करते वक्त बंद हुई यात्रियों से भरी बस। उफनते नाले को पार करते वक्त बंद हुई बस। बस में 25 यात्री थे सवार। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचाया गया। सिंगरौली के खटखारिया गांव में तालाब में डूबे 2 मासूम। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गांव में पसरा मातम। पुलिस भी कर रही जांच। धमतरी में जान देने के लिए महानदी में कूदी वृद्ध महिला। घरेलू झगड़े से थी परेशान। पुलिस ने रेस्क्यू कर किया अस्पताल पहुंचाया। भिंड में एक पत्रकार पर कई नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। बदमाशों ने पत्रकार को सड़क पर गिराकर जमकर पीटा। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बेटी की तलाश के लिए पिता गजेंद्र चंदेल ने ग्वालियर हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। हाईकोर्ट ने एमपी के पुलिस महानिदेशक को हलफनामा देने के लिए जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही। गुना के सिरसी गांव से 2 साल से लापता है गीता बाई चंदेल। गुना से लापता युवती की सूचना देने पर 30,000 का इनाम देने की घोषणा। 1 अगस्त 2017 से लापता है युवती। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मामले में लिया संज्ञान। मंदसौर के बोलिया कस्बे में नहाने गई महिला नदी में डूबी। कंठाली नदी में डूबी कौशल्या भाई। एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया शव। पुलिस कर रही जांच। सिंगरौली जिले के सरई में के सरकारी स्कूल के शराबी शिक्षक लक्ष्मण प्रसाद साकेत से बच्चे परेशान। शिक्षक रोज शराब पीकर आते हैं स्कूल। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद बोले कलेक्टर, शिक्षक पर जल्द होगी कार्रवाई। एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के चुनाव को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। 2008 से क्रिकेट संघ विवाद में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर हुआ था पदाधिकारियों का चुनाव। कोरबा में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। एसडीएम के ज्ञापन फाड़ने को लेकर की नारेबाजी। एसडीएम पर कार्रवाई की मांग। धार में नवरात्रि के चलते निजी अस्पताल की अनूठी पहल। नवरात्रि में बेटी का जन्म होने पर पूरा खर्च वहन करेगा अस्पताल। अस्पताल प्रबंधन ने लिया फैसला।
राजनांदगांव के कोहका में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, हथियार समेत नक्सली सामान बरामद। दोनों तरफ से आधे घंटे तक चली मुठभेड़। जबलपुर में खुद को आर्मी कैप्टन बताने वाला शख्स गिरफ्तार। जैक राइफल्स की वर्दी पहनकर लोगों को सेना में भर्ती करवाने के नाम पर करता था ठगी। 1.5 लाख लेकर फरार होने की फिराक में था आरोपी। सीनियर आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने बाबूलाल की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।